बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो सानिया आज ईद मिलादुन्नबी है और आज सुबह तकरीबन 5:45 बजे पिम्स हॉस्पिटल में जो वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें 14 नौमौलूद जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, और उसका ज़िम्मेदार कौन है कि फ़ायर सेफ्टी मेजरमेंट्स यानी कि या जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक इस हॉस्पिटल में फ़ैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। फिर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला कितनी देर में पहुंचा, लोगों ने दीवारें तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के अपने बच्चों को निकालने के लिए रास्ता बनाया। जो फायर एग्ज़िट था उसको भी ताले लगा दिए गए थे, रास्ते को बंद कर दिया गया था। इस हॉस्पिटल की एक तारीख़ है। मतलब मैं अभी आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले मैंने ख़ुद भुगता है कि मैं रात को 3 बजे इमरजेंसी में आया और वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं था। आई एमरजेंसी थी, यानी कि एक इन्फेक्शन का सिलसिला था। लेकिन रात को 3 बजे तक हम दर-बदर होते रहे अस्पताल में, और उस अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं थी। डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पे थे वो कुंडी लगा कर अपने कमरे को जा चुके थे। अभी भी इस हॉस्पिटल में देखें तो वीआईपीज़ की आमद की वजह से अब यहाँ पे रंग और रोगन किया जा रहा है, बजाय इसके कि इस बात का सोग मनाएं कि इस हॉस्पिटल में इतना बड़ा सानिया हुआ कि 14 जानें जो कि जिनके माँ बाप जो बच्चे मरे हैं उनकी हालत जाके आप देखें, 14 जानें ज़ाया हो गई। और यहाँ पे अभी वीआईपीज़ आएंगे जो कि अब फ़ोटो सेशन के लिए और विज़िट करने के लिए, जिस तरह तारिक फजल चौधरी, आईजी या दीगर लोग जो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके लिए जनाब सब तैयारियाँ हो रही हैं। और जो बच्चे मर गए उनको पुरसाने हाल, उनके माँ बाप का पुरसाने हाल कोई नहीं। इस ईडी साहब को हमने राना इमरान साहब को मैसेज करके परसों भी मैंने बताया कि आपका स्टाफ अवेलेबल नहीं है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। यहाँ पर एक और काम ये होता है कि यहाँ पर जो यूनियंस हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन और फलां और ढलां, उन लोगों ने ना ब्लैकमेल करके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जैम किया हुआ होता है। एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अभी इन बच्चों के हवाले से भी पता है कि एक जूनियर नर्स और एक जूनियर डॉक्टर रात की ड्यूटी पे मौजूद थी, बाकी जो अमला ड्यूटी मौजूद था, रात की ड्यूटी पे मौजूद था, वो गायब था। यानी कि जो 2 दिन पहले कहानी हमारे साथ हुई थी कि डॉक्टर साहब कुंडी लगाकर कमरे को जा चुके थे, ना वार्ड बॉय को पता था, ना स्टाफ को पता था डॉक्टर साहब कहाँ गए, ना उनका नाम किसी को पता था। सीएमओ ने इमरजेंसी से कॉल करके उनसे बात की लेकिन पता नहीं चला वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं। तो यही हाल इन बच्चों के हवाले से हुआ। अगर आग लग भी गई, कंप्रेसर फट के लग गई, कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम होता है आग को फैलने में, या फिर उसके अंदर कोई धमाका वगैरह अगर हुआ तो उसके बाद कोई सिलसिला बनता है। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल कुछ और ही निकली कि एक बच्चे को बचाया जा सका, वो जो डॉक्टर थी उसने बचाया, बाकी 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर अगर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो वर्सान हैं या फिर जो इस वक्त बच्चों के वालिदैन हैं, उनसे भी बात हम करेंगे, देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है। अल सुबह आज तकरीबन 5:45 बजे लोगों का रश आप देख रहे हैं। पुलिस इंतज़ामिया यहाँ पे आ चुकी है। बात करने की परमिशन नहीं दी जा रही लोगों से, लेकिन अब मसला ये है कि अभी तो बयानबाजी ये हो रही है कि सारे लोग मौजूद थे ड्यूटी पे, जबकि हकीकत ये है कि ताले लगे हुए थे, फायर एग्ज़िट बंद था, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, जो फायर सेफ्टी का निज़ाम है वो मौजूद नहीं था। अगर ये स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया हॉस्पिटल है तो इसके अंदर ये स्टैंडर्ड्स क्यों मेंटेन नहीं हुए, और उसके बाद जो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टाइमिंग है वो कितनी देर में पहुँचे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर अमला जो कि मौजूद नहीं था, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वो क्यों नहीं मौजूद था कि अगर एक जो जूनियर डॉक्टर या एक नर्स जो थी उसने एक बच्चे की जान बचाई, तो अगर ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। ये बहुत सारे एक सवालिया निशान हैं। और जो हमारे वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको टाइम मिलेगा तो वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो कराची है। और ऐसे वज़ीर को आपने, ऐसे शख्स को वजारत दी हुई है जिसकी छुट्टियां और जिसकी वीकेंड जो है वो कराची में गुजरती है। कोई हादसा, कोई मामला हो जाए इस्लामाबाद के अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि ये हुआ, वो अवेलेबल ही नहीं है। वज़ीर आज़म ने फ़ौरन हंगामी इजलास बुला लिया, लेकिन इजलास बुलाने से क्या वो 14 जाने जो मासूम जाने चली गई उनको वापस ला सकते हैं आप। और जो इंतज़ामिया है इस हॉस्पिटल की, उनकी लापरवाही, अमला मौजूद नहीं होता, रात के टाइम नाइट ड्यूटी पे आप आएँ तो ये कसाब खाना बन जाता है, ये अस्पताल कम नज़र आता है। जिस तरह लोगों के साथ सलूक किया जाता है और जिस तरह डॉक्टर मौजूद नहीं होते, वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसके बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पे रात को वक़्त पेश आया, जिसमें लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियाँ थी तीसरी मंजिल तक जाने के लिए, और आग लगी हुई थी। लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत रास्ता बनाया और अंदर घुसे बच्चों की जान बचाने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
हम आगे चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं। 40 मिनट पे ये वाक़या हुआ है, 30 या 40 मिनट पे राउंड अबाउट। तो मुझे कॉल की कि ऊपर आग लगी है। उससे पहले तकरीबन 15 धमाके की आवाज़ें मैंने खुद गिनी है। मैंने सोचा कि 12 रबी अव्वल की सलामी हो रही है कहीं पे। इतनी बड़ी गरजदार आवाज़ें थी। मैं सो गया, फिर बेटे ने जगाया कि ऊपर से कॉल आई है, वार्ड में आग लगी हुई है। तो हम दौड़ के ऊपर गए, पाँव के नीचे जूते नहीं थे, वो बाहर ही रहे। ऊपर सिस्टर जिस वार्ड में मेरी दाखिल थी, खुले में थे, रास्ता बंद था? नहीं, वो गैलरी खुली थी उस वक्त, खुली थी। नीचे सिक्योरिटी वाले थे गेट पे। एक बंदे को मैंने नीचे जगाया, वो कहने लगा क्या मसला है। मैंने कहा स्टीचर चाहिए, मैं अपनी सिस्टर को लेके आ रहा हूँ, ऑपरेशन में ऊपर आग लगी है। उसने कहा किधर आग लगी है? मैंने कहा यार आप अस्पताल के हमले से हैं। हमले को नहीं पता था। वो कहने लगा जी मैं दर्जा 4 से हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे नहीं पता। इस तरह आँखों को इस तरह मल रहा था। हमला मौजूद था, डॉक्टर्स मौजूद थे? डॉक्टर आ गए थे 10 मिनट के बाद, वो बाहर आ गए। उस वक्त मौजूद नहीं थे, कोई नज़र नहीं आया, इतना अंदर धुआं भरा हुआ था ना। तो जब मैं सिस्टर के कमरे तक पहुंचने की कोशिश की, मैं कामयाब नहीं हो सका था। मैंने चीखना शुरू कर दिया, चीख पुकार शुरू कर दी। एक सिस्टर का उसने कहा जी आपकी बहन नीचे चली गई है, जान के सीट के वो गई है, ऑपरेशन हुआ था उसका ताज़ा, तो आप नीचे जाएँ। मैं नीचे गया तो वो इस तरह की सीट के नीचे जा रही थी। मैंने उसको उठाया, कुर्सी पर उठाया, नीचे लेके आया, नीचे एक बेंच उठाया, उस पर सुलाया उसको। उसके बाद 3-4 औरतों को मैंने खुद रेस्क्यू किया। कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू वाले पहुंचे? तकरीबन 30-35 मिनट के बाद फायर टाइम ब्रिगेड लगा? की पहली गाड़ी आ गई थी। पहली गाड़ी आ गई थी, लेकिन उनके पास पाइप कम था और रेस्क्यू उस तरह ऑपरेशन नहीं कर सके। उसके बाद बाकी हॉस्पिटल का कोई अपना फायर एक्सटिंग्विशर या कोई फायर ब्रिगेड का मामला नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ सिक्योरिटी वाले 2 बंदे, ये जो बेल फोर्ट वाले हैं, सिक्योरिटी वाला एक बंदा मैंने 2 सिलेंडर उठाए हुए भागता हुआ देखा था ऊपर आते हुए, बाहर से ऊपर। छोटे सिलेंडर। बच्चा भी साथ था? ये बच्चा भी साथ था, अंदर ही था, उसी नर्सरी के साथ दूसरा वार्ड है, उस वार्ड में ये मौजूद था। कितने बच्चे इस वक्त? आप तो 14 बच्चों की तो रिपोर्ट आ रही है। 14 आपका कौन था? मेरा भांजा था, उसको रेस्क्यू कर लिया था हमने। अच्छा, जो एक बच्चा बचा है वो वही है? बच गया, वो मेरी सिस्टर की जो नंद थी, पहले उसने मेरी सिस्टर को बाहर निकाला, फिर वापस गई अंदर कमरा धुएं से बाहर गया था। हाँ, नहीं, अटेंडेंस थे साथ। अच्छा। फिर वो मेरी सिस्टर को, बच्चे को लेके आई। पहले मेरी सिस्टर निकाली उसने, फिर वो बच्चा निकाला। पहले ऑपरेशन करने वाली वही लड़की है। सबसे पहला ऑपरेशन। चलो, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। तो हमला कोशिश कर। जी नाज़रीन, सूरत हाल कुछ हॉस्पिटल से हमने आपको बताई। पिम्स हॉस्पिटल में जो सूरत हाल है, लोगों का मजमा है, लवाकिन बैठे हैं, बच्चों की लाशें उनको देने के लिए वो मुंतज़िर हैं। कुछ को दे दी गई, 5 का कहा जा रहा है कि दे दी गई हैं, लेकिन अब भी एक अफसोसनाक वाक़या है। और अफसोस इस बात पे है कि हुकूमत और साहिब इक़्तिदार लोगों को एक जिसे कह सकते हैं ना कि शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए कि मासूम जाने चली गई, उसके ऊपर भी आप ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस पर तो इस्तीफ़ा दे देने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को और वज़ीर सेहत को। किसी और मुल्क में होता तो ये अभी तक काम हो चुका होता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता मैं चाहूँगा इजाज़त अल्लाह के बाद।